आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर MCQ क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप JOIT 965 की तैयारी कर रहे हों या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, लेटेंसी टाइम इज। लेटेंसी टाइम क्या होता है? A, B, C या फिर D? सभी को रीड कीजिए, देन आपको आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा A, टाइम टू स्पिन द नीडेड डेटा अंडर हेड। हेड के अंडर नीडेड डेटा को स्पिन करने का टाइम लेटेंसी टाइम कहलाता है। DPI स्टैंड्स फॉर। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा A, डॉट पर इंच। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में बी डिवाइडेड इनटू। डेटाबेस सॉफ्टवेयर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है? 2, 3, 5, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा B, 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में। ODBC स्टैंड्स फॉर। ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा C, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म होते हैं सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। द टर्म पुश एंड पॉप आर रिलेटेड टू। पुश और पॉप टर्म इनमें से किससे रिलेटेड है? एरे, लिस्ट, स्टैक, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा C, स्टैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम। इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? तो आंसर क्या होगा? A, B, C या D? D, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। अ टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज। डायरेक्ट सर्च का एक टेक्निक इनमें से कौन सा है? बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, ट्री सर्च, हैशिंग। आंसर होगा D, हैशिंग। 2 मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम आर। एक एल्गोरिदम की एफिशिएंसी के लिए 2 मेन मेजर्स इनमें से कौन है? करेक्ट आंसर होगा B, टाइम एंड स्पेस। A protocol is a set of rules that govern the timing sequence of events that must take place. एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है जो इवेंट के टाइम सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, जो क्या होना चाहिए? बिटवीन पीयर्स, मॉडेम्स, इंटरफेस, अक्रॉस इंटरफेस। आंसर होगा A, बिटवीन पीयर्स। पीयर्स के बीच होना चाहिए। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर्स आर नोन एज। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में मल्टीपल रिपीटर्स इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? डिटेक्टर, मॉड्यूलेटर, ट्रांसपोंडर्स, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा C, ट्रांसपोंडर्स के नाम से। अ ग्रामर फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर का फॉर्मल डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन है? कोड, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, स्ट्रक्चर। आंसर होगा D, स्ट्रक्चर होता है। द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंडर मेमोरी एलोकेशन स्कीम इनमें से कौन सी है? तो आंसर होगा B, सेगमेंटेशन। द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। किसी एरे के फर्स्ट एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस को क्या कहा जाता है? फ्लोर एड्रेस, फाउंडेशन एड्रेस, बेस एड्रेस, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा C, बेस एड्रेस।
डैश इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सेक्टर टू रीच बिलो रीड राइट हीट। एक सेक्टर द्वारा रीड राइट हीट के नीचे पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड टाइम क्या है? सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, एक्सेस टाइम, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा बी, लेटेंसी टाइम। और ये क्या होता है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताए हैं। LRU इज द पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। आपको बताना क्या है? ऑप्शन से पता चल रहा है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो राइट आंसर होगा डी, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल के किस लेयर में रिपीटर ऑपरेट्स करता है, यानी कि वर्क करता है, काम करता है? तो यहाँ पे 4 लेयर के नाम दिए गए हैं। आंसर होगा ए, फिजिकल लेयर। डैश इज स्टोर्ड ऑन अ क्लाइंट एंड कंटेन्स स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट विजिटेड। इनमें से किसे एक क्लाइंट पर स्टोर किया जाता है और इसमें वेबसाइट विजिटेड की स्टेट इंफॉर्मेशन होती है? राइट आंसर होगा ए, कुकीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर अ रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डेटा कंटेंड इन अ डेटाबेस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डेटाबेस में कंटेन स्पेसिफिक डेटा के रिक्वेस्ट के लिए इनमें से कौन सा टर्म है, किसका यूज किया जाता है? क्वेश्चन, क्विज, क्वेरी, इंक्वायरी। आंसर होगा सी, क्वेरी। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज। कंप्यूटर लैंग्वेज का लोएस्ट फॉर्म कौन सा है? तो आंसर होगा सी, मशीन लैंग्वेज। द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर इज। राइट आंसर होगा डी, सुपर कंप्यूटर। अ डैश प्रोवाइड्स एक्सेस टू फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम। ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ए, मेनू बार। एक मेनू बार प्रोग्राम के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए हमें फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। कंप्यूटरों के बीच डेटा के एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान के रूल्स को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम, प्रोसीजर, प्रोटोकॉल्स, हाइपरलिंक्स। राइट आंसर होगा सी, प्रोटोकॉल्स। द सिस्टम कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए डेटा को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने वाले सिस्टम कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर, माउस। आंसर होगा बी, माइक्रो प्रोसेसर। दिस टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय द वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के द्वारा किस टाइप की फाइल को क्रिएट किया जाता है? तो आंसर होगा बी, डॉक्यूमेंट। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए, पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, तो आंसर होगा इसका सी, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर DBMS? DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? इनमें से कौन सा सही है? डी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Many individuals create their own personal sites called weblogs और कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी निजी साइट बनाते हैं जिसे वेबलॉग कहते हैं, या फिर और क्या कहेंगे? सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन, वीलॉग, विकीज। आंसर होगा सी, वीलॉग्स। लेटर्स, मेमोज, टर्म पेपर्स, रिपोर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। जितने भी आप देख रहे हैं ना, लेटर्स हो, मेमोज हो,
टर्म पेपर हो, रिपोर्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? इनमें से किसके अंडर आएंगे? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर होगा सी, डॉक्यूमेंट। ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट में बनाई जाती है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। अ फाइल दैट इंक्लूड्स predefined setting that can be used to create many common types of presentation is called। एक फाइल जिसमें predefined setting इंक्लूड होती है, जिनका यूज़ कई कॉमन टाइप की प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आंसर क्या होगा? सी, टेम्पलेट। जब आप पीपीटी बनाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा आपको कई सारे टेम्पलेट रहते हैं, तो वो प्री डिफाइंड सेटिंग भी कह सकते हैं आप उसे, उसका यूज़ करके आप बना सकते हैं इजीली। डैश आर नैरोली फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड ऑक्यूपेशंस। स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स और ऑक्यूपेशन पर नैरोली रूप से फोकस्ड है। इनमें से कौन मुख्य रूप से फोकस है? आप ये कह सकते हैं ए, बी, सी या फिर डी? आंसर होगा डी, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। डेटाबेस डैश आर मेनली यूज टू एंटर न्यू रिकॉर्ड्स एंड टू मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। डेटाबेस सबसे पहले राइट आंसर बताते हैं सी, फॉर्म्स। डेटाबेस फॉर्म्स जो होते हैं नए रिकॉर्ड एंटर करने और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंजेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। अ कंप्यूटर दैट इज ऑन अ नेटवर्क इज अ। एक कंप्यूटर जो नेटवर्क पर है उसे क्या कहेंगे? तो आंसर होगा ए, नोड। नेटवर्किंग में हम कंप्यूटर को नोड भी कहते हैं, यानी कि आप नोड को कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर को नोड कह सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम नोवेल इज। नोवेल से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा सी, नेटवेयर। दिस पावर प्रोटेक्शन डिवाइस इंक्लूड्स अ बैटरी दैट प्रोवाइड्स अ फ्यू मिनट्स ऑफ पावर। इस पावर प्रोटेक्शन डिवाइस में एक बैटरी इंक्लूड है जो कुछ मिनट के लिए आपको पावर प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आंसर होगा डी, यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लिख के बताएंगे। NIC स्टैंड्स फॉर। निक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। LPT स्टैंड्स फॉर। LPT का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी, लाइन प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? हार्डवेयर क्या होता है जिसे आप टच कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा डी, इंटरप्रेटर। LED इज एक्सपैंडेड एज। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? यही क्वेश्चन का मीनिंग है। तो आंसर होगा बी, लाइट इमिटिंग डायोड। विच डॉक्यूमेंट व्यू अपीयर्स इन अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू अपीयर होता है? ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या फिर फुल स्क्रीन रीडिंग? ये सभी चीज़ें आपको MS वर्ड में मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी, वेब लेआउट व्यू। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज क्रिएटेड बाय। पहला वेब ब्राउज़र किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं। सही आंसर होगा ए, टिम बर्नर्स-ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट ज़रूर कीजिए।